कैसा ये इश्क है। मिश्रा इस बार धीरे से बोला, देखिए मुझे कुछ नहीं पता, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे जो जितना पैसा देता है मैं उसका इतना साथ देता हूँ। अगर आप मुझे अनीश से ज्यादा पैसा देंगे मैं आपका साथ दूंगा। और आपको क्या लगता है अनीश जैसा चालाक आदमी वो मुझे ये बताएगा आखिर वो चाहता क्या है? देखिए मुझे कुछ नहीं पता। मिश्रा की बात पे जिहान गण उसके मुंह में घुसाते हुए बोला, रियली कुछ नहीं जानते तुम? इतना कह के जिहान ने रियान को देखा था तो रियान धीरे से बोला, ओह अच्छा, तुम्हें लगता है हम इतने बेवकूफ हैं बेवजह तुम्हें यहां बुला के अपना कीमती वक्त बर्बाद करेंगे? रियान की बात पे मिश्रा ने इधर उधर देखा था लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जिहान आराम से बोला, आज शाम 7 बजे अपने मालिक से कह देना मैं उससे मिलने आ रहा हूं। इतना कह के जिहान ने उसके सर से गन हटा दी थी। जिहान धीरे से बोला, जाओ। मिश्रा ने हैरानी से जिहान को देखा था। मिश्रा धीरे से बोला, लेकिन मैं। जिहान धीरे से बोला, इससे पहले मेरा फैसला बदले यहां से गायब हो जाओ। जिहान की बात पे मिश्रा बिना कुछ बोले निकल गया था। उसके जाते ही रियान जल्दी से बोला, क्या किया तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जिहान, सब जानते हुए भी तुमने उसको छोड़ दिया। इतना कह के रियान ने गुस्से से सोफे पे बैठ गया था। जिहान ने गौर से रियान को देखा और आराम से बोला, तो तुम्हें लग रहा था वो सब बता देता? इतनी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं होती। तुमसे जितनी बेवकूफ़ी तुम करते हो रियान, वो अपने मालिक का वफादार कुत्ता है। जब तक उसको टॉर्चर ना करा जाता वो मानता ही नहीं। और वो मैं करना नहीं चाहता था जो काम आसानी से हो जाए। उसमें बेवजह मेहनत करनी मुझे पसंद नहीं। एली धीरे से बोली, मतलब? जिहान कुछ सोचते हुए बोला, मैं आज शाम अनीश से मिलने जाऊंगा और तुमसे कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। जिहान की बात पे रियान धीरे से बोला, लेकिन तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम खतरे में क्यों जाना चाहते हो वापस? मुझे लगता है तुम्हें बेवजह इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। जब तुम ये सब करते थे तब तुम अकेले थे, लेकिन अब तुम्हारी एक बेटी है, बीवी है। सारा को पता चला वो कितना नाराज होगी। देखो जिहान मैं बिल्कुल नहीं चाहता। रियान की बात पूरी होने से पहले ही जिहान गुस्से से बोला, मैं एक गैंगस्टर हूं, जिहान माफिया हूं। मैं तुम मुझे ये सब करने के लिए कह रहे हो? और वैसे भी ये मेरी सारा का घर है। अब हर हालात में मुझे इस घर को बचाना है, भले कुछ भी ही जाए। उसके लिए मुझे किस भी हद तक जाना पड़े या गिरना पड़े। इतना कह के जिहान ने एली को देखा और धीरे से बोला, तुम्हें जो मैंने कहा है तुम वो करो। और हाँ, सारा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। रियान धीरे से बोला, लेकिन जिहान एली से तुम्हारा क्या मतलब? और एली हमारे साथ क्यों है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर तुम्हें सब छुप के करना है तो मुझे यहाँ लाने का क्या मतलब? रियान की बात पे जिहान धीरे से बोला, जिस डिटेक्टिव ने अलियाना का पता लगाया था उसको ढूंढा था। वो कोई और नहीं एली ही है और ये बात मैं पहले से जानता था। लेकिन मुझे लगा ये बात अभी से किसी से बतानी नहीं चाहिए, पर हालत कुछ ऐसे बन गए मुझे आखिरकार ये बात तुमसे बतानी ही पड़ी। खैर एली हमारे साथ हाँ, और वो एक डिटेक्टिव है। ये बात आरोन को छोड़ के तुम सबको बता सकते हो। अब मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। मुझे कुछ मीटिंग्स अटेंड करनी है और अनीश से मिलना है तो तुम घर जाओ और घर की सिक्योरिटी बढ़ा दो। और हाँ, तुम आरू से भी शाम के बारे में नहीं कहोगे, वरना एली को तुम पे भी नजर रखनी पड़ेगी, समझ आया? जिहान की बात पे रियान धीरे से बोला, हाँ हाँ ठीक है। इतना कह के रियान और एली दोनों चले गए थे और जिहान भी घर को देखकर चला गया था। दूसरी तरफ सारा और आरू दोनों किचन में थी। सारा अलियाना को कुछ खिला रही थी। आरू बार बार अलियाना को किस कर रही थी। इस बार सारा चिढ़ते हुए बोली, मान भी जाओ आरू। खैर मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था, और तुम हो कि तुम्हें खेल से फुर्सत नहीं। आरू आराम से बोली, हाँ बताओ, क्या बात करनी है? सुन रही हूं मैं। आरू की बात पे सारा धीरे से बोली, देखो मुझे सच सच बताओ, वो लड़की कौन है? सारा धीरे से बोली तो आरू कुछ सोचते हुए बोली, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम जिया के बारे में बात कर रही हो?
आरू की बात पे सारा धीरे से बोली, बिल्कुल मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए मुझे सिर्फ सच जानना है। मुझे उसकी नज़रों में कुछ अलग सा नजर जाता है। लगता है मानो वो अपनी नज़रों से ही मुझे स्कैन कर रही हो। जिहान के लिए कुछ अलग नजर आता है मुझे, और सही में मुझे उसका यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं। सारा की बात पे आरू धीरे से बोली, देखो सारा, मुझे समझ नहीं आता तुम क्या समझने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जो भी कर रही हो, मैं चाहती हूं तुम इस बात को लेकर ज्यादा आगे बढ़ो ही मत, क्योंकि वो लड़की जिया मुझे अजीब लगती है, बहुत मिस्टीरियस है। तुम्हें पता है, जब जिहान उसको डिनर के लिए लाया था तब वो बहुत खुश थी, बहुत फ्रैंक हो रही थी, लेकिन जैसे ही उसको पता चला जिहान की बीवी बच्ची है, तब उसको पता नहीं क्या हुआ और वो बिल्कुल खामोश हो गई। और मुझे लगता है उसको इस बात से थोड़ा ही सही, लेकिन ये बात उसको पसंद नहीं, और मैं चाहती हूँ तुम जितना हो सके उससे दूर रहो, और अलियाना को भी उसके आसपास कम रहने दिया करो। जिहान तो वैसे भी उससे दूरी मेंटेन करके चलता है, इसलिए तुम्हें उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। आरू की बात पे सारा धीरे से बोली, शायद तुम सही कह रही हो, वैसे जिहान की गलती है, उसको क्या जरूरत थी इसको यहाँ लाने की। सारा धीरे से बोली, जरूरत से क्या मतलब? सारा, तुम भी बात समझते ही कहाँ हो। देखो जिहान उसको जानबूझ के यहाँ लाया था ताकि वो अपनी आंखों से देख सके उसकी बीवी है और वो उसको कितना चाहता है, लेकिन अब वो अंधी हो चुकी है, उसको नजर नहीं आता और उसकी नजर जिहान पे रहती है। सारा धीरे से बोली, नहीं, अब उसकी नजर कहीं नहीं होगी। जिहान की बीवी यहाँ है तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं वो मेरे सामने ये सब करे। सारा थोड़ा गुस्से से बोली। तो आरू धीरे से बोली, ये देखो इसको कैसे हमारी बातें गौर से सुन रही है। आरू अलियाना की तरफ देखते हुए बोली। सारा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई थी। सच में अलियाना बड़ी गौर से उनकी बातें सुन रही थी। दूसरी तरफ अनीश के घर में मिश्रा के चेहरे पे पसीने की चेहरे चमक रही थी। जब काफी देर तक भी अनीश नहीं आया, तब जाके मिश्रा गुस्से से बोला, कहाँ है तुम्हारे बॉस? मैं कब से यहाँ बैठा हूँ, शहर का जाना माना वकील हूँ मैं, और तुम्हारे बॉस ने मुझे इतना सस्ता समझ लिया, वो घंटों मुझे इंतजार करा रहा है। मिश्रा की बात पे अनीश ऊपर से आते हुए बोला, अरे क्या हुआ मिश्रा, इतना क्यों भड़क रहे हो? ऐसा भी क्या कह दिया तुम्हें इन लोगों ने? अनीश की बात पे मिश्रा गुस्से से चीखा, अपनी बकवास बंद करो। अनीश, तुम्हारे जैसा घटिया आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तुम्हारी वजह से मुझ जैसे काबिल वकील को लोग तुम्हारा कुत्ता कह रहे हैं, और तुम्हारी वजह से मेरे हाथों से इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट निकल रहे हैं। मुझे तुम्हारा कोई काम नहीं करना, तुम अपना काम खुद करोगे और मुझे अपने इस घटिया काम में नहीं घसीटोगे। जिसकी बीवी को तुम पाना चाहते हो, वो उसकी परछाई को भी तुझे छूने नहीं देगा, इसलिए अपनी बकवास हरकतें बंद करो। और तुमने मुझे कहा था वो लड़की सिर्फ सारा राठौर, तुमने मुझे उसके हस्बैंड के बारे में कभी क्लियर नहीं बताया था। आज मैंने उसको देखा, वो महशूर माफिया, इतना बड़ा गैंगस्टर जिहान राठौर है। देखो अनीश, मैं उससे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता, और मैं तुम्हें भी कहूंगा इन सब से दूर रहो, जितना हो सके उतना दूर रहो। मिश्रा की बात पे अनीश हंसते हुए बोला, वाह, अभी से इतना डर? पैसे लिए हैं तुमने, मुझसे एक बार उससे बात करके इतना डर गए? तुम कहते हो ना तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अब तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम उससे डर गए। अनीश हंसते हुए बोला, बिल्कुल, तुम जो चाहे वो मुझे कह सकते हो, और हाँ, मैं उससे डरता हूं, और मैं ही नहीं, सब उससे डरते हैं। बहुत खतरनाक इंसान है वो, और अपनी बीवी के लिए बहुत पॉजिटिव है। वो मैं कभी भी उस इंसान से पंगा नहीं लूंगा। तुम्हें जो करना है करो, कल तक तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे। और हाँ, एक और बात, आज शाम वो तुमसे मिलने आ रहा है, तुम्हारे ही घर, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम इसको कितना सीरियस लेते हो। इतना कह के मिश्रा जाने ही लगा था जब अनीश गुस्से से बोला, मतलब तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो? मिश्रा धीरे से बोला, सही सुना तुमने, मैं तुम्हारा साथ छोड़ रहा हूं, और बेहतर होगा तुम भी इन सब का पीछा छोड़ दो। तुम्हारा बिजनेस है, पैसा है, सब है तुम्हारे पास, इसलिए अपनी जिंदगी को जिहान राठौर से पंगा लेके बर्बाद मत करो। इतना कह के मिश्रा चला गया था, और अनीश ने गुस्से से साइड में पड़ा फ्लावर पोट उठा पे जमीन दे मारा था। उसका दिमाग खराब हो गया था,
अभी जिहान राठौर को एक दिन भी नहीं हुआ था और अभी से उसके लोग उसको धोखा देने लगे थे। अनीश ने गुस्से से अपना सर पकड़ लिया था। वो काम वो 1 हफ्ते बाद करने वाला था। अब वो काम उसको जल्दी ही करना था क्योंकि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ सारा अलियाना को सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सो ही नहीं रही थी। सारा उसको लेके बाहर आ गई थी। जिया जो दूर से सारा को देख रही थी, उसको बाहर जाता देख वो सारा के कमरे में घुस गई थी। गार्डन की ठंडी हवा में कुछ देर बाद अलियाना सुकून की नींद सो चुकी थी। सारा ने गहरी सांस ली थी और उसने अलियाना के चेहरे को चूमा था। कुछ देर बाद सारा अलियाना को लेके आरू के पास आ गई थी। वो भी शायद सोने के लिए लेट रही थी। सारा को देख के आरू जल्दी से बोली, तुम यहाँ? क्या हुआ, सब ठीक है? सारा ऊँघते हुए बोली, ये कौन सा टाइम है सोने का? आरू अपना मुंह तकिए में घुसाते हुए बोली, नींद आ रही है, मैं पूरी रात नहीं सो पाई। सारा अलियाना को उसके पैसे लेटाते हुए बोली, जब सो ही रही हो, अलियाना को भी सुला लो, वो गहरी नींद में सो रही है। मुझे जिहान से कुछ बात करनी है, सारा की बात पे। आरू ने जल्दी से उसको अपनी गोद में ले लिया था। वो अलियाना को चूमते हुए बोली, कितने वक्त बाद अलियाना मेरे पास सोने वाली है? इतना कह के आरू ने उसको अपनी गोद में छुपा लिया था और वो भी अलियाना के साथ सो चुकी थी। सारा ने उन दोनों को देखा और फिर वो अपने कमरे की तरफ चली गई थी, लेकिन उसको जिहान का ख्याल आया था। उसने अपना फोन निकाला और जिहान को कॉल कर दिया था। पहले ही बारी में जिहान ने कॉल उठा लिया था। सारा जल्दी से बोली, तुम तो शाम तक घर आने वाले थे ना? कितना वक्त हो गया, कहाँ हो तुम? सारा की बात के जिहान धीरे से बोला, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं वो करके आता हूँ। तुम एक काम करो, तब तक तुम मेरे लिए अपने हाथों से कुछ बना दो। जिहान की बात पे सारा धीरे से बोलो, लेकिन जिहान भी मैं बना दूंगी, लेकिन तुम कहाँ हो? कब तक आओगे? सारा की बात पे जिहान वक्त देखते हुए बोला, बस आ जाऊंगा, मैं 8 बजे तक तुम्हारे पास आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, ठीक है, आ जाओ, और मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मेरे घर के पेपर्स मेरे पास है, तुम आके मुझसे ले लेना, हमारे केस में काम आएंगे। इतना कह के सारा ने फोन काट दिया था और अपने कमरे की तरफ चली गई थी। आखिर क्या करेगी अब सारा? क्या सारा और जिहान कर पाएंगे ये केस सॉल्व? जानने के लिए सुनिए दी माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।